विजेता बन के उभरा। हम जीते, कोरोना हारा, आगे भी हम जीते। इसके लिए हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। बाजार खुलने का आप सभी इंतजार नहीं कर रहे हैं आदरणीय, कोरोना भी इंतजार कर रहा है। और इसलिए कोविड की जो गाइडलाइन है, हमारे सभी दुकानदार साथी, अन्य व्यवसाय में लगे हुए लोग उस गाइडलाइन का पालन जरूर करें, जिससे कि आने वाले दिनों में हम पूरी तरह से कोई गाइडलाइन ही जारी न पड़ना पड़े, कोई प्रतिबंध ही न रह जाए। ये हम सबको ही चिंता करनी पड़ेगी। जैसी हम सब ने अभी चिंता की, ऐसी ही हम सबको एक दूसरे की। और एक प्रार्थना है मेरी प्रदेश की जनता से कि आप स्वयं अब रोको टोको अभियान चलाओ। आपको अगर कोई बिना मास्क का दिखता है तो आप टोको के मास्क लगाओ। और जनता अगर इस अभियान को चला देगी तो प्रशासन के लोग, शासन के लोग, पुलिस के लोग जो टोकते हैं, रोकते हैं, उससे ज्यादा असर आप सबका पड़ने वाला है। इसलिए रोको टोको अभियान जनता चलाए, ऐसी प्रार्थना मेरी आप सबसे। वैक्सीन के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा हमारे 18+ वालों से भी, 45+ वालों से भी, कि इसमें जो भ्रम फैले उन भ्रमों को दूर करें और उत्साहजनक वातावरण अपनाएं। सब लोग प्रेरित करें और भ्रम को दूर करें। सर, अमेरिका के बाद अब ब्रिटिश वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना लैब में तैयार किया गया है चीन की। आपकी बात अगर वो सुन ले कहीं, जिन्होंने इन्हें इंडियन वेरिएंट कहा था, भारतीय कोरोना कहा था, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। वैसे मंदिर मंदिर खेल तो रहे हैं, शायद आ जाए कि अब तो 2 शक्तियों ने कह दिया विश्व की, और चीन के ऊपर क्वेश्चन वाचक रिमार्क लग भी गया। अब उन्हें सोचना चाहिए, जो इंडियन वेरिएंट बता रहे थे इसको दोषी ठहराते थे। इन 2 रिपोर्टों के बाद में तो लगता है कि कांग्रेस ही दोषी है भ्रम फैलाने की, और उसके नेता। सर, अभी आपसे मिलने के लिए मुलाकात हुई, क्या चर्चाएं हुई, किन विषयों पर सब बात नहीं? पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद चूंकि वो प्रभारी थे, मैं सहायक था, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने निवेदन किया था और वो चाय पे आए थे, सहज बातचीत हुई थी। हम आते रहते हैं, वो भी, मैं भी जाता रहता हूं। उसको किसी राजनीतिक चश्मे से न देखे, नजरिए से न देखे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में बात हुई है क्या उनसे? नेशनल रूप से पश्चिम बंगाल पर काफी बात हुई। हम वहां जब पश्चिम बंगाल फिरे तभी पश्चिम बंगाल से बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात आज मिले तो थोड़ी समीक्षा भी करें। कमलनाथ जी ने कहा कि पेन ड्राइव के बाद कमलनाथ आ रहे हैं सर, पेन ड्राइव के बाद नहीं लौट रहे हैं। हाँ, वो ठीक है, कमलनाथ जी लौट रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का ट्वीट है। कितना सही ट्वीट है। तो वो पेन ड्राइव से लौट गए, वो 1 लाख मौतों से लौट गए, वो भारत बदनाम से लौट गए। लौटे कि नहीं लौटे? कर्जा माफी से लौट गए, बेरोजगारी नौजवान को भत्ता देने से लौट गए, और इतना ज्यादा लौट गए कि लौट ही न जाए। मेरी तो प्रार्थना है कि आपकी उम्र भले लौटने की हो गई हो, लेकिन आप अब वाणी में स्थिरता लाओ। ऐसी बातें मत बोलो जिनसे कि छपने के कारण से या सनसनी फैलाने के लिए आप बोल देते हो कि मेरे पास पेन ड्राइव है, फिर कहती हो कि नहीं मेरे पास क्या, सबके पास है। और सबके पास है तो आप नाम बता दो किस किस के पास है। आपको मालूम है ना किस किस के पास है, तो उन्हीं के नाम बता दो।
अब या फिर कल इससे भी लौटोगे और फिर उन्हें ट्वीट करना पड़ेगा लौट रहे हैं कमलनाथ। आप पिछले हफ्ते के उनके ट्वीट तो देखिए, उनकी भाषा शैली तो देखिए, उनका बोलने का तो देखिए। 1 लाख से ज्यादा मौतें हो गई। मैंने उसी दिन कहा कि सिद्ध करो, इस्तीफा तो नहीं मैं देता हूं, आज तक जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर उन्होंने इसी तरह की बात कर दी कि मेरे पास में है कि पेन ड्राइव। अब कह रहे नहीं मेरे पास क्या, सबके पास है। मैंने तो सबके पास सुनी कही थी। एक कमलनाथ जी, आप नेता प्रतिपक्ष और मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं, आप भी विधायक हो, मैं भी विधायक। सर नोटिस भी दिया गया है, एसआईटी को क्या मिलेगा? क्योंकि नोटिस भी दिया गया है पेन ड्राइव को लेकर कमलनाथ जी को। तुमने कहा है तो देना चाहिए, उन्हें जब्त करानी चाहिए, मदद करनी चाहिए। संवैधानिक पद पे हैं और या उन्हें मालूम है, जैसे वो कह रहे हैं कि आप सब पे, तो आप सबसे करानी चाहिए। कराना तो उन्हीं को पड़ेगी ना, उन्होंने कहा है तो, मैंने तो कहा नहीं। मैं तो प्रारंभ से ही कह रहा हूं कि ये झूठ बोलते हैं। सर सागर एसपी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं 3 दिन मीडिया कवरेज पर रोक लगाई जाए। मेरी भी जानकारी में ये विषय आया है, मैं उनसे बात करूंगा। सर तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने एक बढ़िया सौगात यहाँ पर दी है, बेडों के रेट निर्धारित कर दिए, कम कर दिए, अलग अलग दरें निर्धारित कर दी हैं। सरकार पूरी तरह से चैतन्य है तीसरी लहर को लेकर के। पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की सरकार ने की हुई है और इसीलिए किसी को चिंता, डरने या अज्ञात आशंका में आने की आवश्यकता मैं नहीं मानता कि है। हमारी तैयारी बिल्कुल युद्ध स्तर की है। सर मंडला टीआई का भी एक वीडियो वायरल हुआ है, उन्होंने देखा कि बुजुर्ग महिला जो पसीना पसीना उसकी पूरी सब्जी, दूसरा पक्ष है ये, आपको देखना चाहिए। उस टीआई ने पूरी सब्जी ले ली, शरबत पिलाया, और ऐसा अकेला नहीं है। इस कोरोना कर्फ्यू में आप देखेंगे तो प्रदेश में और पिछले 1 साल में पूरे के पूरे प्रदेश में पुलिस ने अपना चेहरा बदला है। हमारी पुलिस जब वीरान चौराहे थे, गलियां सुनसान थी, तब सड़क पर खड़ी हुई थी हमारे लिए। वो अगर मास्क लगाने को कहते थे तो हमारे भले के लिए कहते थे, वो अगर घर में रहने को कहते थे तो हमारे घर। और पुलिस का ये अलग चेहरा है। मैं चाहूंगा कि आप सब स्कूल जनता के सामने लाएं। डंडा मारता हुआ तो आप हाल दिखा देते हो, इसको भी तो दिखाओ। सर अनलॉक की तरफ स्थिति हो रही है, जन सुनवाइयां जो पुलिस डेट्स होती हैं उसको एक बार नहीं सुना तो जो जन सुनवाइयां होती हैं, नहीं सब आएगा। अभी 15 तारीख के बाद में जब पुराना इसकी समीक्षा होगी तो पटरी पे आ जाएगी।